सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता हो, और प्रयास ऐसे करो कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर रखो। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो जाता है, लेकिन बोली गई बातें कभी वापस नहीं आती। परिस्थितियाँ जितनी भी आपको तोड़ती हैं, उससे कई ज़्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कृष्ण ने कहा था, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो ना मिला बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है, और जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। कभी भी अपने रहस्य को किसी और को ना बताएं। आपकी यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। मोह इतना ना करें कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा भी इतनी ना करें कि अच्छाइयां देख ना पाओ। जीवन में परम सुख चाहिए तो उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके और अपना समय गंवाने का कोई फायदा नहीं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। आत्मा तो हमेशा से जानती ही है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती मन को समझाने की होती है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। सभी को खुश करना हमारे बस में नहीं, लेकिन यह हमारे बस में है कि हमारी वजह से किसी को दुख न पहुंचे। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो तो कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत श्री गीता की शरण अवश्य लेना चाहिए। आपको छुई मुई का पौधा नहीं बनना चाहिए कि किसी ने जरा सा छू दिया और आप कुंभला गए। आप अपनी शांति और प्रसन्नता को दूसरों पर आश्रित मत होने दें। आप अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में रखें, दूसरों के हाथ में ना थमाएं। अगर जो दुख में थर थर कांपता है उसे ही दुख दुखी बना पाता है। जो दुख के आगे भी सीना तान कर खड़ा हो जाता है तो दुख अपनी दम दबाकर वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। धर्म नगद का सौदा है। धर्म जब जीवन में उतरता है तो वर्तमान में ही इसी पल इसी क्षण व्यक्ति अहोभाव से परम सुख और संतुष्टि से भर जाता है। पल पल का अनुभव करता है सच्चाई, अच्छाई, शांति और सुख का। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मन की अच्छाई और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इनकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है
वो कल आपके खिलाफ हो सकता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है।